ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ। मैम, ये जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। फिर जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हमने पोस्टमार्टम करा के फैमिली को बॉडी हवाले कर दी थी। तो अगले दिन एक कंप्लेंट रिसीव हुई जिसमें ये मेंबर्स ने ही फैमिली मेंबर्स का कुछ रोल रहा होगा इनकी डेथ में। एंड कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं अकील अख्तर के द्वारा जो डाली गई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स, उससे भी थोड़ा सस्पिशन जागा, जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज की। तो मैम किसके कंप्लेंट पे ये मामला दर्ज किया गया, उसका क्या रिलेशन है अकील अख्तर के साथ? जी, शामशुद्दीन करके व्यक्ति हैं, मलेरकोटला के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि इनके रिश्तेदारी कोई नहीं, बट ये काफ़ी करीबी जानकार हैं फैमिली के। जो मृतक की मदर हैं उनके ही गांव या सिटी से हैं और इसीलिए जानकार थे फैमिली के। तो उनकी ये एलिगेशन है और उनके थ्रू हमें कंप्लेन मिली है। तो वीडियो भी इस मामले में सामने है, उसकी भी जांच की जा रही है? जी बिल्कुल मैम, मेनली इस वीडियो की वजह से ही जो सस्पिशन है कि इनकी डेथ में कोई फाउल प्ले हो सकता है, उसी बेसिस पर एफआईआर की गई है। तो मैम उन्होंने सोशल मीडिया पे एक डायरी का भी जिक्र किया था, अभी इस डायरी में सब कुछ है जो रीजंस हैं, तो क्या वो हासिल की गई है पुलिस के द्वारा? जी वही मैंने कहा कि अभी ये जितने भी सारे तथ्य हैं, सोशल मीडिया वीडियो होगी, सोशल मीडिया पोस्ट होगी जिसमें उस डायरी का जिक्र हुआ है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बल्कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और एकदम साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड हो। तो हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी भी गठित कर दी है एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर। एंड जो भी इसमें अपडेट होगा आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक आपके सवाल दोबारा से सेक्शन किस अंडर किसके सेक्शन के तहत एफआईआर हुई है और किन के खिलाफ को रिपीट करें? मैम, ये जो एफआईआर हुई है कंप्लेंट में जो इंग्रेडिएंट्स थे उसी के बेसिस पे सेक्शंस हैं 103 एंड 61, विच इज़ मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी। एंड किन की अगेंस्ट हुई है, जो दो नेम्ड एक्यूज थे, फादर मोहम्मद मुस्तफ़ा, मदर श्रीमती रज़िया सुल्ताना, मृतक की पत्नी एंड मृतक की बहन। मैम, ये जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। फिर जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हमने पोस्टमार्टम करा के फैमिली को बॉडी हवाले कर दी थी। तो अगले दिन एक कंप्लेंट रिसीव हुई जिसमें ये मेंबर्स ने ही फैमिली मेंबर्स का कुछ रोल रहा होगा इनकी डेथ में। एंड कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं अकील अख्तर के द्वारा जो डाली गई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਗੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੀਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, जिस आधार के उत्ते पूरे परिवार के उत्ते हुण एफआईआर दर्ज हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस प्रकार से पहले ये मामला जो है वो काफी अलग था, जिसके अंदर पहले ये देखा जा रहा था कि दवा के ओवरडोज के कारण जो है ये जो बंदे के जो अकील है उनकी मृत्यु हुई है। के साथ ही जब एक वीडियो सामने आता है सोशल मीडिया पर जिसके अंदर वे काफी गंभीर आरोप लगाते हैं अपने परिवार के ऊपर, इसके साथ ही वह षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाते हैं, जिसके बाद उनके पड़ोसी द्वारा जो है एक कंप्लेंट दी जाती है कि इस प्रकार का मामला जो है उनके परिवार में चल रहा था। जिसके बाद अब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का रुख है
वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और पंचकुला की जो डीसीपी हैं उन्होंने भी इसको लेकर जो है उन्होंने भी जिक्र किया है, उन्होंने भी इस बात के मामले के बारे में जानकारी दी है कि पहले जो है मामला कुछ और था, और जब से एक कंप्लेंट आई है और ये सोशल मीडिया पे वीडियो आई है, जिसके बाद पुलिस ने जो है एफआईआर जो है वो अब कर ली है, और एफआईआर के तहत जो मामले की जांच वो भी शुरू कर दी गई है। और एफआईआर के अंदर आपको बता दें कि अकील के जो पिता है मोहम्मद मुस्तफा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही उनकी मां रजिया सुल्तान, इसके साथ ही उनकी पत्नी और उनकी बहन के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है, और अलग अलग सेक्शन के तहत उन पे जो है मामला दर्ज किया गया है। तो ये कहा जा सकता है ये जो मामला है काफी ज्यादा जो है पेचीदा हो चुका है, और अब मामले की जांच के अंदर ये चीज सामने आएगी कि आखिर क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते जो है उनका ये मर्डर किया गया, या फिर वो जो है ओवरडोज के कारण उनकी मृत्यु थी। ये सारी चीजें जो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। हालांकि वीडियो के अंदर उन्होंने काफी गंभीर आरोप अपने पिता के ऊपर लगाए हैं और अपनी पत्नी के ऊपर लगाए कि उन दोनों का जो है कोई उनका वहाँ रिलेशन चल रहा था, जिसके चलते जिसकी जानकारी उनको थी, और जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उसके बाद से ही वह उनको मरवाने की जो है षड्यंत्र रचना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में भी बोलते हुए कहा कि वह जो है काफी हद तक नशा छोड़ चुके थे और नशे से वो दूरी बना चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जबरदस्ती रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। इसके साथ ही अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उनके ऊपर अलग अलग जो है मुकदमे दर्ज कराए गए ताकि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि काफी गंभीर आरोप उनके द्वारा जो है परिवार पर उस वीडियो के अंदर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि अब मामले की जांच के अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि आपको बता दें कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 103/1 जो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है उन पे एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही धारा 61 के तहत भी उनके ऊपर जो है मामला दर्ज किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले का जो रुख है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है, और अब पुलिस इस मामले की जांच किस प्रकार करती है कि एक हत्या के मामले की तरह इस मामले की जांच करती है, या फिर जिस प्रकार से पहले इस मामले की जो बात चल रही थी कि नशे के जो है ओवरडोज के कारण ये चीजें हुई हैं। तो अब देखने वाली बात मामले के अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है जी। बिल्कुल मृदुल, इत्थे दो चीज़ां ने क्योंकि जिहड़ी वीडियो वायरल हुई है वो 28 अगस्त की दसी जा रही है, उस तो बाद सितंबर भी निकलिया, अक्तूबर भी निकलिया, पर किसी तक की यह वीडियो नहीं पहुंची कि पुलिस को इस तो पहला कोई शिकायत करने की कोशिश की, क्योंकि जो पिता साबका डीजीपी होए तो उस समय के उत्ते कई चीज़ां जिहड़ियां ने ज़ाहिर तौर के उत्ते पेश आउंदियां ने, तो की पहला कोई कोशिश की गई सी अकील दे वल्लों दी कि कोई शिकायत की जाए पुलिस नूं, या फिर यह जो वीडियो है हुण तक किसी तक नहीं सी पहुंची पहला? बिल्कुल, आपको बताते हैं अकील ने जो है अपनी वीडियो के अंदर भी ये चीज का जिक्र किया है कि उन्होंने कई बार कोशिश की कि वह इन चीजों से बाहर निकल पाए, और जब उन्होंने इस मामले में बाहर निकलने की कोशिश की तब उनके ऊपर जो है दबाव जो है वो उन पर बनाया गया। इसके साथ ही उन पर झूठे मुकदमे जो है वो दर्ज कराए गए, जिसके चलते उनको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज को जो है दबाने का काम किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये चीज जो है नोट कर ली होगी कि यदि वे अपनी आवाज उठाएंगे तो उन पर फिर कोई ना कोई मुकदमा कर दिया जाएगा, जिसके चलते उन्होंने एक वीडियो बनाई, करीब 16 मिनट की ये वीडियो है। उस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा जा सकता है कि उसके बाद उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु का क्या कुछ कारण है वो हालांकि अभी सामने नहीं आया है, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने सारी सिचुएशन अपनी जो है एक्सप्लेन करी है कि किन किन चीजों के से उनको गुजर के जाना पड़ता था, क्या क्या चीजें उनके साथ होती थी, क्या कुछ कैसे उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता था, और क्या क्या चीजें जो है परिवार के अंदर चल रही थी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि उनको मारने के लिए जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसका उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया है, और उसी के तहत पुलिस ने अब मामला दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है जी।